नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में लगातार जिस तरीके से सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं उन तमाम लोगों पर शिकंजा कस रही है जो कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करके बैठे हैं, और इसी कड़ी में कई ऐसे राजनेता हैं जिन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और आज बिहार की सियासत एकाएक गर्म हो गई और लगातार हलचल सा मचता हुआ नजर आया। वह है जेडीयू के एमएलसी राधाचरण शाह के घर पर छापेमारी, आईटी की छापेमारी हुई और उसके बाद से लगातार सवाल उठने लगा एक बार फिर से कि ये तमाम हथकंडे जो है बीजेपी अपना रही है, डराने की कोशिश की जा रही है, और दूसरे तरफ केंद्र सरकार तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, राधाचरण शाह के घर पर सुबह से ही आईटी की टीम का छापा चल रहा था, यानी छापेमारी चल रही थी। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे थे और चारों तरफ सर्च चल रहा था। राधाचरण शाह जेडीयू के एमएलसी हैं, कद्दावर नेता हैं, और ऐसे में सुबह से उनके घर पर आईटी की टीम के छापेमारी कई सवाल खड़े कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर ये कहा करते हैं और राजद के तमाम नेता ये कहा करते हैं कि बीजेपी से जो भी नाता तोड़ेगा उस पर कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और आईटी का छापेमारी होना तय है। और ऐसे में यह कोई नई चीज़ नहीं है। जब राजद के नेता से यह सवाल पूछा गया, यानी कि राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से, कि आईटी की टीम की छापेमारी चल रही है जेडीयू के एमएलसी के घर पर, ऐसे में उन्होंने जवाब दिया कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। हम सत्ता में हैं और बीजेपी विपक्ष में। बीजेपी तमाम हथकंडे अपनाने की कोशिश करेगी, ईडी, सीबीआई और आईटी की टीम का दुरुपयोग करेगी, मगर बिहार की जनता सब देख रही है, जान रही है, परख रही है। किसी की छवि खराब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो छवि खराब नहीं हो सकता है। बेशक छापेमारी हो रही है तो होनी भी चाहिए, क्या कुछ मिलेगा वह बिहार की जनता देखेगी, मगर यह सही नहीं है राजनीति के लिए कि आप अगर सत्ता में ना हो और केंद्र सरकार जो है वो सीबीआई, ईडी, इन तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करे। खैर, ये चर्चा तो बिहार के सियासत में चली रही है, मगर उपेंद्र कुशवाहा बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा के विषय से आउट नहीं हो रहे हैं। जहां एक तरफ उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को जमकर खरी खोटी सुनाई, चुनौती देते दिखाई दिए, और उमेश कुशवाहा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा तो वार्ड सदस्य का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, उतनी उनकी हैसियत नहीं। यानी कि अब उमेश कुशवाहा जमकर उपेंद्र कुशवाहा को सुनाते नजर आ रहे हैं और खुलकर उपेंद्र कुशवाहा को करारा जवाब उमेश कुशवाहा देते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही बरस गए। ललन सिंह पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि यह झुनझुना थमाया गया है, और इस बात का जिक्र वो लगातार कहते रहे कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष केवल झुनझुना है, और यह साबित भी हो चुका है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खुद ही बयान देकर यह साबित कर दिया है। मगर अगर कागजी रूप से देखें तो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। मौखिक तौर पर ललन सिंह चाहे जो कुछ बोले। वहीं दूसरे तरफ सीएम नीतीश ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ घटित हो रहा है जेडीयू के अंदर, और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से मुखर तरीके से बगावत पर उतर आए हैं, विगत 2 महीने से उपेंद्र कुशवाहा के बदले बदले से बोल लग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार जेडीयू को कमजोर बताने की कोशिश कर रही है, और वहीं सीएम नीतीश कुमार का मानना है कि पहले से ज्यादा सदस्य बढ़े हैं जेडीयू के, और ऐसे में जेडीयू कमजोर कैसे हो सकती है। जेडीयू मजबूत है, और उपेंद्र कुशवाहा अगर मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जेडीयू को मजबूत करना चाहते हैं, तो बेशक साथ में रहें, मगर अगर इसी तरीके से बदले बदले बोल रहेंगे और सुर्खियों में बनने की कोशिश की जाएगी, जेडीयू को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, और रिश्ते कहीं और, दिल कहीं और लगाने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसे में वो जहां जाएं फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यूँ कहें कि चेतावनी भी दे दी है, मगर दबे लफ्ज़ों में। अब हम खबरों को लेकर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस अब लोगों से डायरेक्ट संवाद स्थापित करेगी सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी कि
फेसबुक, ट्विटर और वेबसाइट के माध्यम से बिहार पुलिस अब लोगों से संवाद स्थापित करेगी, उनकी समस्याओं को जानने की, समझने की कोशिश करेगी। और ऐसे में बिहार पुलिस ने तमाम जो साइट्स हैं उनके चीज़ों को जारी किया है। एक ग्राफिक्स के माध्यम से बिहार पुलिस ने उन तमाम चीज़ों को बाखूबी जारी किया है और स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब वो लोगों से डायरेक्ट मिलेंगे, मतलब मिलने की मतलब है कि सोशल मीडिया पर संवाद स्थापित करेंगे और लोगों को अगर कोई समस्या होगी तो वह मैसेज के माध्यम से बिहार पुलिस की टीम को वो अवगत कराएंगे और बिहार पुलिस की एक टीम उस पर वर्क करेगी और उन समस्याओं से निजात दिलाएगी। खैर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं बिहार की सियासत में। और बिहार की सियासत में जिस तरीके से राजनीति की बात करें तो राजनीति में बेहद ही गहमागहमी चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा जहां एक बड़ा मीटिंग करने जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि जेडीयू में जो कुछ चल रहा है उससे कई ऐसे नेता हैं जो काफ़ी खफा हैं और जेडीयू को उपेंद्र कुशवाहा बर्बाद होने नहीं देंगे। यही कारण है कि जो नेता खफा हैं और जो चिंतित हैं कि आखिर जेडीयू में चल क्या रहा है, जेडीयू को कमज़ोर कौन कर रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर जो भी नेता कार्यकर्ता चिंतित हैं उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि चाहे जो कुछ हो जाए जेडीयू को बर्बाद नहीं होने देंगे। इन तमाम बातों में उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है। अगर व्यक्ति विशेष की बात की जाए तो अगर जेडीयू है तो स्वर्गीय शरद यादव की पार्टी है। और ऐसे में अगर कोई कहता है कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है तो वह गलत है मानना। और जेडीयू, बिहार की जनता जेडीयू से जुड़ी है और ऐसे में किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं हो सकती है। करोड़ों आवाम जो हैं वो जेडीयू से जुड़े हैं। जेडीयू, अब यह जेडीयू के नेता कोई कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, तो यह मानना और सोचना बेहद ही गलत है। हम जेडीयू को बर्बाद नहीं होने देंगे। यानी उपेंद्र कुशवाहा अब मोर्चा संभाले हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो लिखित है वो लिखित है, जो मौखिक है वो सब सुन रहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन जो कैमरे के पीछे हैं और लगातार शाम की बड़ी खबरें हम परोसते हैं और उन तमाम खबरों को आप तक सही तरीके से, सही एंगल के साथ पहुंचाने की अगर कोई कोशिश करता है तो मदन जी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।